सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे हो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विंग्स वन के टेक ट्रैक के रोड मैप के बारे में। ठीक है, कि कैसे एक टेक ट्रैक को हम लोग फ्रॉम 0 to 100 कंप्लीट करें। बिफोर आई स्टार्ट दिस, क्यों कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से सुनो। मैंने देखा है कि बहुत लोग टेलीग्राम पे फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। वो लोग बोलते हैं नोट्स दे देंगे, पास करवा देंगे। प्लीज़ इन सब चक्कर में मत पड़ना। आप इतने कैपेबल हो, आपने टीसीएस में जॉब क्रैक किया है, वो भी ऐसे रिसेशन के टाइम पे, तो आपके पास है वो एबिलिटी कि आप खुद से कर सकते हो। दूसरी बात, बार बार ये जो टर्म है ना रोड मैप बहुत ही मिसलीडिंग टर्म है। सुन के ऐसे ही लगता है कि आपको थाली में परोस के सजा के दे देंगे एंड आपको बस पढ़ लेना है। तो ऐसा वर्क नहीं करेगा विंग्स वन में। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि हर साइकिल में टीसीएस फॉर्मेट ही चेंज कर देता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा रोड मैप नहीं, क्रॉस कैसे होता है यार मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू लर्न टू ऑब्जर्व और टू एनालाइज द फॉर्मेट। ठीक है, तो आप जब सिंस मैं ये बता रहा हूं आपको, तो ये तो हर ट्रैक के लिए वैलिड है, पर सिंस सबसे ज्यादा डिमांड हमें T4 के लिए मिला था, तो हम लोग एग्जाम्पल में जो यूज करेंगे उसको T4 यूज करेंगे। तो आप कह सकते हो ये T4 का मैं रोड मैप बता रहा हूं, पर ये T4 के लिए सिर्फ एप्लीकेबल नहीं है, ये हर एक टेक ट्रैक के लिए एप्लीकेबल है। और बाकी कमेंट सेक्शन तो खुला ही हुआ, आप लोग सवाल करो, मैं जवाब देता हूँ, पूरा कोशिश करता हूँ। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहो, और प्लीज़ यार आप ना बाकी वीडियोस भी देखो, क्योंकि देखो ये सब चीज़ जो है ना, ये मैं क्या शेयर करता हूँ, मैं कोई ज्ञान या फिर एजुकेशन शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनल इंप्रूवमेंट शेयर कर रहा हूँ, बी इट इन जॉब, बी इट इन लाइफ स्टाइल। सो दैट वीडियो विल इवेंचुअली हेल्प यू इन दिस ऑल्सो, यू हैव टू गेट इट। एंड चलो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर, कि अभी पिछले 2 हफ्तों में क्या नया नया अपडेट्स आया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें सुनने को मिल रहा है कि 31 मार्च जो है लास्ट डेट है इंटरनल असेसमेंट्स को कंप्लीट करने का। जिनको ये नहीं समझ में आता कि ये क्या होता है, मैं एक बार ब्रीफली समझा देता हूँ। जैसे आपने iEvolve खोला, आप खोले 15205 को, आपने खोला, ये अज्यूम करो आप बिजनेस स्किल 2 देना चाह रहे हो, तो ये जो बिजनेस स्किल 2 है यहाँ पे एक्वायर्ड आना चाहिए। और अगर आपको यहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप आसान भाषा के लिए क्या करो, यहाँ पर आपको कोर्स आईडीज हैं। ठीक है, तो बिजनेस स्किल 2 का क्या कोर्स आईडी है, 19673। हम इसे कॉपी करेंगे, हम यहाँ सर्च करेंगे, तो हमें देखो अभी कुछ शायद इश्यू चल रहा है iEvolve में, ऐसा होता है। तो आपको बेसिकली पूरा कोर्स आएगा, आपको इसे कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो ये इंटरनल असेसमेंट है। कुछ चीज़ें ध्यान से सुनिए, यहाँ कैमराज नहीं होते हैं, यहाँ कुछ प्रॉक्टर नहीं होता, बट स्टिल आपको ट्राई करना है कि आप अपने दम पे इसे क्रैक करें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा और एग्जाम का डेट क्लोज आ रहा है, तो आप यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी का, और क्या, ब्लैक बॉक्स का। और बाकी पढ़ाई करो, पढ़ाई इसका रास्ता कुछ नहीं है। आर्टिकुलेशन के लिए मुझे बहुत सवाल आते हैं, हालांकि ये टेक ट्रैक क्वेश्चन है, पर फिर भी मैं क्विकली बता देता हूं। पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये देखो यार, आर्टिकुलेशन सिंपल, आप यहाँ पे आओ, ये चारों को कंप्लीट करो, कोई बहाने मत मारो। देखो एक्वायर्ड है ना मेरा, तो इफ यू वांट टू गेट रिजल्ट्स लाइक मी, तो आपको इस टाइप का एफर्ट डालना पड़ेगा। यू कैन सी दिस। और अभी समझ लो कि 2 ट्रैक्स हट चुके हैं जो मैंने पहले कंप्लीट किया था, तो इस तरीके से आपको करना है। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, क्या हमें सारे टेक ट्रैक में क्लियर करना इंटरनली? नहीं, जो आपको क्रैक करना, जैसे देखो मैंने T1 के लिए भी अप्लाई किया था, पर मैंने इसे अक्वायर नहीं कर पाया, पर T4 में मैंने एक्वायर किया है, क्योंकि मुझे इसका अटेम्प्ट करना था। तो आपको जिसको अटेम्प्ट करना है, आपको वो 31 से पहले, सॉरी यार रोजा रख के थोड़ा जबान लड़खड़ा रही है, 31 से पहले अक्वायर कर लेना है। गॉट इट? तो ये आपका हो गया गोल। और रहा बात यार इसके डेट टेंटिवनेस पे, तो मुझे लगता है कि डेट एक्सटेंड होगा 15 अप्रैल तक, पर हमें उम्मीद रखना है, मतलब उम्मीद क्या, हमें मेहनत करनी कि हम 31 तक कर ले। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं आज बनाते ही नहीं। मुझे वीकेंड में मन था, पर रोजा रख के ऑफिस का काम करके मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का लॉस ना हो। और अभी अब देखो, तो ये मैंने डॉक्यूमेंट में डाल दूंगा, तो ये ऐसे iEvolve पे भी अवेलेबल है। आपको यहाँ पे सारे के सारे जो आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अज्यूमिंग हम T4 वाले हैं, तो हम T4 में 15201 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट में मान के चलो आर्टिकुलेशन मेरा नहीं क्लियर हुआ, तो हम उसे भी क्लियर करेंगे। उसके अलावा कुछ हम एक बिजनेस स्किल कर सकते हैं, जो भी हमें ठीक लगे। अपडेट नंबर 2 है कि 5 अप्रैल को जो है हमारा लास्ट डेट है
मई साइकिल का फॉर्म भरने का, जो मई साइकिल होने वाली है उसका ये लास्ट डेट है, ठीक है। अच्छा बाय द वे, जो लोग ये अपडेट्स नहीं सुनना चाहते वो सीधे टिक ट्रैक जानना चाहते हैं वो जंप कर जाएं, ठीक है। बताना जरूरी है क्योंकि मैं हर छोटी छोटी टॉपिक पे एक नया वीडियो नहीं बना सकता ना। अभी आते हैं इसके ऊपर। हाँ, एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रेशर्स का रहता है कि मैंने सर अभी जस्ट ज्वाइन किया। एक तो बोले सर मत बोला करो, मेरा नाम समीर है, फरहद भी नहीं है बाय द वे, समीर, ओके। तो आप लोग प्लीज लॉग इन करो नोमी को, ठीक है। अब ये मत पूछना कि नोमी क्या होता है। नोमी कम्युनिटी बेसिकली टीसीएस का फेसबुक है, उसे आप खोलोगे, वहां पे जाकर के आपको ढूंढना है एलिवेट कम्युनिकेशन। वहां पर जाकर के आपको जो फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म में कोशिश करना है रजिस्टर करने का। अगर आप कर पा रहे हो तो आप एलिजिबल हो, आप नहीं कर पा रहे हो तो आप नहीं एलिजिबल हो। आप जाके अपने टीडी से बात करो, एचआर से बात करो कि यू वांट टू अपेयर, मे बी दे कैन हेल्प यू, पर मोस्ट प्रोबेबली आप फिर नहीं कर पाओगे। आप नवंबर के लिए प्रिपेयर करना। अब अगला अपडेट है T15 हैज बीन एडेड। तो मैंने ये भी मेंशन कर ही दिया, देखो T15 ऐड हो चुका है और वहां पे हमें AWS, ML, AI और एनालिटिक्स दिए जाएंगे। उसके अलावा देयर इज नो मिनी प्रोजेक्ट। तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा ऐसा अटेम्प्ट करना, पर सिंस इतना मेहनत करके उन्होंने अलग से ऐड किया तो मुझे लगता है मे बी इजी भी हो। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप इनमें से किसी भी टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो गो फॉर इट। पांचवा अपडेट है कि रिकॉर्डेड सेशन भी एलिवेट कम्युनिकेशन, जहां पे मैंने बताया फॉर्म मिलता है, वहां पे अपलोडेड है। आप वहां जाओ जाकर के, अगर आपको मेरे वीडियो से ज्यादा क्रेडिबल वो वीडियो है क्योंकि उसे टीसीएस ने अपलोड किया, आप उसे भी देख सकते हो। तो आपको ये बस बताएंगे कि डिजिटल का क्या प्रोसेस है, वो उसे समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। और आखिरी है कि बहुत कोई जो है बदतमीजी कर रहा है, फॉर्म में लिखा हुआ है कि आपको अग्री करना है कि आप माल प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो उसमें बहुत कोई डिसएग्री करके फॉर्म भर दे रहे हैं। तो गाइज ऐसे नहीं चलता। अगर आपने ये कर दिया है तो यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अटेम्प्ट द मे साइकिल, मे बी नॉट एनी फर्दर साइकिल। ये आप सोच भी कैसे पा रहे हो यार कि नहीं माल प्रैक्टिस करना, एग्री करो, नहीं मैं डिसएग्री कर देता हूँ, चीटिंग करूंगा। एक तो पहले चीटिंग का सोचना भी मत। जो प्रॉक्टेड असेसमेंट होता है, एचआर रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आईएन सेंटर में होता है, पता नहीं पुलिस वगैरह इन्वॉल्व हो जाए, प्लीज मत करना यार। चीटिंग में कुछ नहीं रखा है। और सच बताओ ना तो दिस इज नॉट एग्जाम जिसको आप चीट करके क्रैक कर पाओ। आई कैन अश्योर यू, आप घर बैठ के दे रहे हो ना आर्टिकुलेशन और बिजनेस स्किल, पास हो पा रहे हो, कई बार नहीं हो पा रहे हो ना गूगल यूज करके भी, तो समझो कि ये माइंड गेम्स है। आप जितना अपना माइंड को इवॉल्व करोगे उतना अच्छा कर पाओगे। अब देखो, अब आते हैं अब हमारा मेन टॉपिक के ऊपर कि विंग्स वन का टेक ट्रैक के रोड मैप में आए और अपने आप को जीरो से हीरो कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे रोड मैप बोलो, अप्रोच बोलो, माइंडसेट बोलो, एनालिसिस बोलो, आपके ऊपर है। मैं इसे बस ये बोल दूंगा, मैं आप ये बोल सकता हूं कि बेटर समझने का तरीका है कि कैसे हम इस एग्जाम को क्रैक करें। तो सबसे पहले हमें अपना आई इवॉल्व खोलना है 15205, जो कि आई इवॉल्व के अंदर है, जो हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन है। आप बोल सकते हो समीर का ऑब्सेशन है मे बी। वहां जाके हमें ढूंढना है T4 कहाँ है, ठीक है, क्योंकि हम T4 अटेम्प्ट कर रहे हैं। T4 का एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो इसे मैं खोलूंगा तो आपको दो पाथ दिख रहा है। पाथ 1 जो है वो उसके लिए है जिसके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, वो पाथ 1 से पढ़ेंगे। पार्ट 2 से वो पढ़ेंगे जो मतलब पहले से जानते हैं, उनको वापस से रिवाइज नहीं करना, उनको सीधे एग्जाम्स देना है, तो उनके लिए पार्ट 2 है, ठीक है। तो अब एक चीज समझो अच्छे से। सबसे पहले आप आईवॉल्व गए, आईवॉल्व में जाने के बाद मैं अज्यूम करता हूं मुझे कुछ नहीं आता बिकॉज मैं जीरो पे हूं। तो आप देखो यहां पर ना स्प्रिंग बूट भी है और जैंगो भी है। अब आपको किसी एक को चूज करना है। मैं T4 जैंगो के लिए जा रहा हूं, ठीक है। आप स्प्रिंग बूट के लिए भी जा सकते हो। आप उसे खोलोगे, वहां पे आपको नीचे मिल जाएगा आप सीखने के हवाले हो, जेसॉन, रेस्टफुल, ये सारा आपका सिलेबस हो गया। तो जो आप लोग बोलते रहते हो ना समीर सिलेबस बताओ, तो यहां तो लिखा है भाई सिलेबस सारा कुछ, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये हो गया हमारा पहला अचीवमेंट कि हमें सिलेबस मालूम चल चुका है, ठीक है। फिर हम जाएंगे सीधे फ्रेस्को पे, ठीक है। फ्रेस्को प्ले क्या होता है, ये एक टीसीएस का है या आई डोंट नो बाहर का है, पर यहाँ पे भी लर्निंग प्लेटफॉर्म है बेसिकली। फ्रेस्को प्ले में जा करके आपको ये जो चीजें हैं ये आपको ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देंगे फ्रेस्को पे। हालांकि अभी चल नहीं रहा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको। तो फ्रेस्को प्ले में जाकर के आपको पढ़ना है। तो ये एग्जाम के हिसाब से टेलर किया हुआ रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका मटेरियल आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है। तो आप यहां से बेसिक्स क्लियर करोगे। तो हमारा बेसिक्स क्लियर्ड हुआ, या हमें और डाउट्स आए, और जैसे ही डाउट्स आएंगे तो हम लोग कहां जाएंगे, यूट्यूब, चैट जीपीटी एंड ब्लैक बॉक्स एआई पे। कैसे जाएंगे मैं बताता हूं। देखो
यूट्यूब में गए, ऐसे जैंगो बस सर्च करेंगे, ठीक है, तो हमें जैंगो के कई सारे वीडियो मिल गए। आपको ऐसा देखो, मॉश बहुत अच्छा बताते हैं, मैंने फ्लास्क इनसे ही सबसे पहला वीडियो देखा था। तो आप ये खोलोगे और आप ये 1 घंटे का वीडियो चुपचाप से बगैर कुछ कोडिंग किए बस देख लोगे एक बारी, 1x पे 1.5x पे जितना पे भी आप एक बारी देख लो, ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाना। फिर दोबारा से इस वीडियो को देखना, इस बार हैंड्स ऑन के साथ करना, जो भी वो बता रहे हैं उसे आप ट्राई भी करना। तो ये हो गया पहला अप्रोच। पहला अप्रोच क्या होगा, जब यूट्यूब आप खोलोगे तो यूट्यूब पे वॉच लाइक अ मूवी फॉर फर्स्ट टाइम, उसके बाद आप एक बार हैंड्स ऑन के साथ आप उसको देखो भी, साथ ही साथ आप कोडिंग भी करो, ठीक है। कुछ चीजें और बेसिक्स है यार, जैसे कि आप पोस्टमैन इंस्टॉल कर लो, क्योंकि आप रेस्ट एपीआई करने वाले हो, थोड़ा बहुत पोस्टमैन का आधा घंटा में सीख जाओगे, बड़ा बात नहीं है। आपके पास वीएस कोड होने चाहिए, ये सब बहुत बेसिक्स है, मुझे नहीं लगता बोलने की जरूरत है। फिर आप जाओगे दोबारा फ्रेस्को पे, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया, आपने हैंड्स ऑन के जो मॉश बता रहे हैं हमें, तो आप वापस से फ्रेस्को में गए। और फ्रेस्को में ना बहुत सारे जो आप पढ़ रहे थे, ये जो मैं बताया ना उसमें बेस्ट टेलर्ड मटेरियल होगा, उसमें ना बहुत सारे हैंड्स ऑन होंगे। काश अभी फ्रेस्को खोल पाता, मैं दिखा पाता, 8-9 हैंड्स ऑन जरूर होंगे जो आपसे नहीं सॉल्व होगा, और जो कि बहुत ही नॉर्मल है। तो आप क्योंकि आपने पढ़ लिया, अब आप ट्राई करोगे इसको क्रैक करने का। आप गूगल पे ये नहीं सर्च करोगे कि इसका सोल्यूशन ढूंढ के दे दो, नो, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। आपको ये भी मालूम चलेगा कि बहुत सारा हैंड्स ऑन गलत लिखा हुआ है, लिटरली गलत चीज करने से आंसर हो रहा है। पर आप ये समझो टीसीएस का मेन एग्जाम में भी ये चीज होने वाला है, तो एक तरीके से आप उस चीज के लिए प्रैक्टिस हो रहे हो। अभी मैं पता नहीं इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, बट दैट्स इट। ये एक बार आप इसके पूरे हैंड्स ऑन क्लियर कर लिए। अभी देखो ये 3 और 4 स्टेप में बार बार टू और फ्रो करोगे, आपसे नहीं क्लियर हुआ, फिर यूट्यूब पे जाओगे। अब जैसे मान के चलो एक चीज समझो, आप जैंगो में HTTP के बारे में नहीं समझ पा रहे हो, तो आप स्पेसिफिक सर्च करोगे कि जैंगो HTTP, ठीक है। HTTP के रिस्पॉन्स आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आपको देखो एक टेलर्ड वीडियो मिल गया, व्हाट आर HTTP रिक्वेस्ट मेथड इन जैंगो, गेट एंड पोस्ट। आपको मान के चलो गेट एंड पोस्ट में दिक्कत नहीं है, आपको HTTP के अपडेट वाले में दिक्कत है। अपडेट कैसे करें भाई, हमें जाओ बताओ। तो आपको अपडेट के लिए मिल जाएगा, जनरली पुट होता है। तो आप समझ रहे हो ना, बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अब आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। फिर आप जाओगे मिनी प्रोजेक्ट पर, देखो यार ये गेम चेंजर है। मिनी प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 70% सिमिलर होता है मेन असेसमेंट का, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप इसे 3 बार एटलीस्ट क्लियर कर लो। मान के चलो आपने अटेम्प्ट किया, नहीं क्लियर हो, अब समीर क्या कर, क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो अब आओगे आप, इसे मैं 5.5 स्टेप रख ले देता हूं। यह मान के चलो ये पहले ही स्टेप था कोलैबोरेशन। टेलीग्राम पे जहां पे आप चीटिंग करने के लिए गए थे ना, वहां जाकर के फ्रेंड्स बनाओ जो कि T4 जैंगो पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। जो भी आपका टेक्नोलॉजी है वहां फ्रेंड्स बनाओ और कोलैबोरेट करो। बोलो कि भाई साथ में पढ़ते हैं, दोनों का भला होगा, दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे। आप अपने कलीग जो आपके साथ प्रोजेक्ट में, आप उनका साथ ले सकते हो। आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि कोई है जिसको जैंगो पढ़ना, कोई है जिसको स्प्रिंग बूट पढ़ना, ऐसे करके कोलैबोरेशन ढूंढो। दैट इज द बेस्ट अप्रोच। मैंने खुद फ्लास्क जो क्लियर किया है एक फ्रेंड के साथ मिलकर किया है। हम लोगों ने डिजिटल साथ में क्लियर किया, हम लोगों ने सारे बिजनेस ट्रैक साथ में क्लियर किया, हम लोगों ने जैंगो साथ में क्लियर किया। चीटिंग नहीं किया, पर प्रिपरेशन पूरा साथ में किया। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी के लिए मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं, इसे अपने दिल में डाल लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में आप जब मिनी प्रोजेक्ट भी 3-3 बार कंप्लीट कर लोगे, तो आप चाहोगे कि और कॉन्फिडेंट होना। आपके पास अगर टाइम है तो आप जरूर ट्राई करोगे एक सैंपल प्रोजेक्ट बनाने का। किस तरीके से, इस तरीके से कि जैंगो रेस्ट सैंपल प्रोजेक्ट, या सिर्फ प्रोजेक्ट कुछ भी लिख सकते हो। तो आपको एक पूरा 100% एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा। जैसे कि ये देखो, अल्टीमेट जैंगो रेस्ट एपीआई कोर्स, इसमें आपको पूरा एक प्रोजेक्ट वो साथ साथ बनाएगा, जिससे जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज जो एग्जाम में हो सकता है आपको अचानक से जरूरत पड़ जाए, जैसे कि मेरे साथ फ्लास्क में हुआ था, वो ना आप बोल सकते हो, मैं आपको आसान समझाने के लिए बस बता रहा हूं। वो कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है, जैसे कि आप पाइथन में या किसी भी टेक्नोलॉजी में कुछ भी, अभी के लिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, मैं बाद में दोबारा ऐड कर दूंगा ये स्क्रीनशॉट्स। जैसे पाइथन में कहीं पर भी आप ऐसा करते हो ना, a = 50, ठीक है, तो मान के चलो वहां पे पाइथन का एक रूल है कि आप कैपिटल ए नहीं स्मॉल ए ही यूज कर सकते हो। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। ऐसा कुछ दिक्कत था फ्लास्क में, मैं कभी ये सोच नहीं पाता मैंने एग्जाम के टाइम पे कि ऐसा कुछ हो सकता है।
तो ये सब फायदा होता है, एक सैंपल प्रोजेक्ट में बनाने से फायदा होता है ये सारी चीजें। और आपका स्टेप 7 है कि एग्जाम से पहले ना आपको एक मॉक असेसमेंट जरूर होगा, या फिर मॉक असेसमेंट के लिए एक सेशन होगा, ज्वाइन करो उस सेशन को। ये क्या होता है कि समीर सेशन कब आया चला पता भी नहीं चला, मैं रिकॉर्डिंग चाहिए यार। अगर आप कमिट हो तो आपका जिम्मेदारी है कि हर दूसरा दिन में जाके आप नोमी कम्युनिटी खोलो और नॉलेज लो, अपडेटेड रहो, कोलैबोरेट करो। बार बार मैं बोलूंगा कोलैबोरेट, ये बहुत हेल्प करेगा आपको लाइफ में। और समझो जो ये एग्जाम होगा मॉक वाला, वो सेम पैटर्न होता है। मतलब मान के चलो कि ये मान के चलो 90% सेम है, यहाँ पे 70% था, यहाँ 90% है। सोचो अगर आप मॉक असेसमेंट को क्लियर कर ले रहे हो जो उन्होंने सैंपल दिखाया आपको, तो बहुत हाई चांस है कि आप मेन एग्जाम भी क्लियर कर लोगे। बाकी एग्जाम को लेके जो टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगे वो मैं आपको उस समय बताऊंगा, मई में बताऊंगा। आई थिंक दिस वीडियो इज इट। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक ऐसा ही रोड मैप बताऊं नॉन टेक ट्रैक्स के लिए, तो मैं जरूर बताऊंगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। और बाकी अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट यार सबको। मैं चाहूंगा कि जो जो वीडियोस देख रहे हैं सारे लोग डिजिटल बन जाओ फटाफट। और ऑल द बेस्ट यार, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, प्यार दो बहुत सारा। मेरे बाकी वीडियोस देखो, यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग आउट ऑफ इट, I promise. And please do also follow me on Instagram for more updates. I'll try to post new content over there also. And take care and ख्याल रखो सबका। अस्सलाम वालेकुम।